हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 123 जैज़। मैं शामा में फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। तो राइट नाउ मोस्ट अवेटेड पार्सल के साथ मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। तो ये पार्सल मैंने सेम डे डिलीवरी अमेज़ॉन में, तो ये मैंने मॉर्निंग ऑर्डर किया था, नाइट तक मुझे डिलीवर हो गया था। पर बहुत टाइम से ये कार्ट में था कि मुझे ख़रीदना है, पर हो नहीं पा रहा था क्योंकि रेट थोड़ा ज़्यादा था, तो फिर टाइम लगा, बट ख़रीद लिया फाइनली। तो ये क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने अनवी के लिए ख़रीदा था, अनवी के रूम के लिए ख़रीदा है। तो ये एक ऑर्गेनाइज़र है, एक स्टोरेज यूनिट है। तो इसके कपड़े इतने ज़्यादा हो रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मैनेज करूँ। तो फाइनली मैंने ये ले लिया है। ये प्लास्टिक का है और इसमें ड्रॉस है, तो लाइक 6 ड्रॉस तक आ जाएगा। हाँ, 6 ड्रॉस तक इसमें आ जाएगा। और ये फिटिंग इसका पूरा अनवी ने किया था। तो जब ये कर रही थी ना, तो वो मैनुअल था, उसे देख के वो कर रही थी। पर इनिशियली हमें बहुत प्रॉब्लम हुआ क्योंकि जो व्हील्स दिए, इसमें व्हील्स है ना, तो जो व्हील्स दिए ना वो बहुत लूज़ जा रहे थे सबके साथ। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था टाइट क्यों नहीं बैठ रहा है करके। फिर हमने क्या किया कि चलो उसके आजू बाजू राइट और लेफ़्ट में जो चीज़ रखना था वो रख के देखते, मे बी उसकी वजह से वो टाइट फिट हो जाए करके हमने जस्ट ट्राई किया था। तो एक्चुअली वही करना था। तो ये जब राइट और लेफ़्ट में ये चीज़ रखा ना, तब जाके वो व्हील्स भी टाइट फिट हुआ। पूरा ऑर्गेनाइज़ उसने किया है, पता नहीं बहुत पेशेंटली किया है। और 1 घंटा लगा हमें ये ऑर्गेनाइज़ करने में। मैं सिर्फ वो काम कर रही थी जो बोलते हैं ना, उसको अंदर घुसाने वाला काम, जिसमें थोड़ा ताकत लगता है, वो वाला काम मैं उसको करके दे रही थी। क्योंकि ये साइड का जो चीज़ है ना, वो रखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। पर किसी ना किसी तरह हमने बहुत जद्दोजहद करके हमने ये फ़िक्स कर दिया है। और बहुत टाइम लगा हमें, 1 घंटा ऑलमोस्ट लगा। तो ये सब चीज़ें हमने ऑर्गेनाइज़ कर दिया। ऑलमोस्ट कितने, 1 2 3 4 5 6 एरियाज़ हैं। नहीं सॉरी, 5 टायर्स है ना। तो उसमें से 5 टायर हमने बहुत मेहनत से लगा दिया है। और उसमें जो 2 साइड में है ना, उसमें ज़्यादा टाइम लगा। और फिर फाइनली जो टॉप पोर्शन जब लगा रहे थे ना, तो वो भी फिट नहीं हो रहा था, लूज़ जा रहा था। पता नहीं कहाँ से उसका फिटिंग है, सोच रहे थे। तब जाके पता चला जो सेंटर वाला, इसमें जो लास्ट जो फर्स्ट वाला है जो ड्रॉ, वो 2 ड्रॉस है। तो जो बीच वाला जो चीज़ है ना, वो लगाने के बाद ही ऊपर का पोर्शन कनेक्ट होता है। तो इस तरह से फाइनली वो कर दिया। और ये सब होने के बाद जब ड्रॉस लगाया तो उसमें और प्रॉब्लम। तो ये मैनुअल में ना यहाँ तक बहुत क्लियर है, पर ये जो ड्रॉस है ना, उसका जो फ्रंट पोर्शन कैसे लगाना है वो उसमें क्लियर नहीं था। तो वो हमने किसी ना किसी तरह जुगाड़ करके, हमें डर भी था कि अगर ज़्यादा प्रेशर लगाया ना तो टूट ना जाए करके। पर ये मटेरियल बहुत ही अच्छा है। हाँ, प्लास्टिक इज़ रियली गुड। प्लास्टिक का है बट बहुत ड्यूरेबल है। और मटेरियल मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा इसका, क्योंकि कुछ नहीं हुआ इसमें। और इस तरह से ड्रॉज बने हुए, व्हील्स भी हैं, तो कहीं पर भी आप रख सकते हो। और मुझे कलर उसके रूम का यही चाहिए था, तो इसलिए फाइनली ये ले लिया है मैंने। ये अमेज़ॉन से लिया था। एक वुड फिनिश सब आ रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा था ये। तो अभी रात को आया था ना, तो हमने असेंबल करने के बाद ना उसको उसकी जगह पे रख दिया। नहीं तो फिर कैसे क्लटर लगता है सुबह उठ के, मेरे को वो प्रॉब्लम है, आपको पता है ना। तो इसलिए फिर मैंने ना ये जो है, ये जहाँ पे रहना चाहिए उसको उसकी जगह पे रख दिया। कुछ क्लीनिंग अभी कुछ किया नहीं है, कल सुबह निपटाऊंगी ये सारा काम। जस्ट रख दिया है उसको ताकि यहाँ वहाँ ना रहे करके। और उसके बाद रात को फिर मैंने कुछ नहीं किया। मैं अभी यहाँ पे दिखा रही थी, मम्मी शूट कर रही थी, मैं बोल रही थी दिखाओ ये यूनिट करके। और रात को बस उतना ही हुआ। हाँ, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं उठी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो अनवी को छोड़ने से पहले जो टाइम होता है ना, तब मैंने सोचा कि चलो बेडरूम ये सब क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम है। ये कबर्ड का पूरा रीऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें बहुत टाइम लगना है। तो इसलिए फिर मैं सोचा जो बेसिक जो हर दिन करने वाला काम है वो पहले निपटा लेती हूँ, जैसे कि बेडरूम क्लीन करके साफ़ कर देती हूँ, ताकि आने के बाद ना मैं जो डीप क्लीनिंग वाला काम है उसमें लग सकूँ। तो पहले मैं बेडरूम साफ़ कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो बेडरूम होने के बाद फिर मैं स्टडी टेबल भी एक बार समेट लूँगी। ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा ख़राब है, मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था। और मैंने ना यहाँ का डीप क्लीनिंग भी किया था, वो मैं आगे वीडियो में आपसे शेयर करूँगी।
तो जस्ट एक बार समेट लूँगी और उसके बाद फिर सुबह में जाने से पहले ना ये जो कबर्ड है, कल आपने देखा था सिर्फ जस्ट मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया था, साफ़ कुछ किया नहीं। तो आज मुझे उसको ऑर्गेनाइज़ करना है ना, तो इसलिए मैं सोचा कि जो बेसिक क्लीनिंग है, जो ऐसे ही एक बार कपड़ा घुमा लूँ करके, क्लीन तो है ही है, बस एक बार कपड़ा घुमा लूँ। एक चीज़ इसका बहुत अच्छा है ना कि कहीं से भी डस्ट अंदर नहीं जाएगा कपड़ों में, क्योंकि पूरा पैक्ड है चारों तरफ से। एंड ड्रॉस भी अटक जाता है। आपने देखा होगा कि ऐसे पुल आउट करके रख दो आप, वो अटक जाएगा, क्योंकि उस तरह से उसको डिज़ाइंड है। मेरे को बहुत अच्छा लगा। हाँ, थोड़ा प्राइजी है बट वर्थ द मनी है। और उसके बाद अनवी को छोड़ के आने के बाद अभी मैं क्लीनिंग में लग रही हूँ। तो मैं पहले खुद ही समझ रही हूँ कि मुझे क्या रखना है उसके अंदर, क्या नहीं रखना है। तो ये करने से पहले मैंने क्या सोचा कि ये कबर्ड भी तो यूज़ करना है। तो ये एरिया जो मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको मुझे ये साफ़ करना है अंदर से, ताकि बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो फिर इसलिए वो काम पहले निपटा लेती हूँ, ताकि वो डोर में खुला रख दूँ ना, वो सूख जाएगा। फिर मैं इसमें भी ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ, साथों साथ उसमें भी ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ। तो इस तरह से इसको ना मैंने पूरा रगड़ के स्कॉच ब्राइट से क्लीन कर दिया है। और मैंने ना कैमरा बेड के ऊपर रखा है ताकि आपको दिखे, वरना वो बहुत लॉन्ग वीडियो हो रहा था। आपको दिख रहा होगा कैमरा मिरर में, है ना। और फिर मैंने सारे कपड़े जिस एरिया मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है वहाँ का सारे कपड़े बाहर निकाल दिए। तो मैं सॉर्ट कर रही थी कि मैं सोच रही थी जो उसका डेली टी शर्ट्स है, जो वो डेली वेयर करती है ना, क्लासेस के लिए हो या फिर खेलने के लिए हो, वो सब मैं वो ऑर्गेनाइज़र में रखूँ ताकि उसको निकालने में ईजी हो। यहाँ पे क्या था, एक के ऊपर एक स्टैक था, तो आधे चीज़ उसके नज़र में ही नहीं आते थे। तो यहाँ पे ड्रॉ में होगा ना, तो लाइक सब ऑर्गेनाइज रहेगा, उसके नज़र में आएगा एंड शी कैन चेंज एंड वेयर ना। वरना एक ही कपड़ा वो हर दिन पहनती थी, उसको ऐसा होता था, उसको ब्लैक से बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, तो वो वही पहनती थी। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये होने के बाद ना वो चेंज करेगी कलर्स में। तो इस तरह से मैं ये जो डेली वेयर के कपड़े हैं ना, उसके डेली इन सेंस ये नाइट वेयर्स नहीं बोल रही मैं, डेली जो बाहर पहनने के लिए यूज़ करती है। तो मैंने सोचा हुआ है राइट नाउ, जब मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, कि जो उसका डेली टी शर्ट्स है, टॉप्स हैं, या फिर जो हैवी थिक मटेरियल वाले जो भी उसके स्वेट शर्ट्स हैं ना, वो सब मैं यहीं पे ऑर्गेनाइज़ करूँ। क्योंकि बैंगलोर में हमेशा ठंड रहता है ये शाम के टाइम। कभी कभार जब मार्च अप्रैल हो तभी जाके वो थोड़ा गर्मी पड़ता है, वरना तो हर टाइम ठंड रहता है। तो इसलिए फिर वो जो स्वेट शर्ट्स है वो तो हैंडी रहना ही है। तो फिर इसलिए वो और टी शर्ट्स पहले 2 इसमें ऑर्गेनाइज़ कर दिए, थोड़े जो बड़े वाले हैं उसमें। और ये जो बास्केट आप देख रहे हो ना, इसमें मैं वो सारी चीज़ें रख रही हूँ जो उसके काम के हैं, पर वो ऐसा नहीं यूज़ करती। लाइक कोई डांस रील शूट करना हो या फिर कोई ऐसा परफॉर्मेंस हो तभी यूज़ करती है वो। तो वो सारे कपड़े मैं वो बास्केट के अंदर रख रही हूँ। और फिर मैं सारे जैकेट्स उसके यहाँ पे हैंग करके रख रही हूँ, क्योंकि जैकेट्स उसमें रख नहीं पाऊँगी। और जो भी उसके नाइट वेयर्स है वो उसके सामने रख रही हूँ। तो पीछे वो सारे कपड़े आ जाएंगे जो वो कभी मतलब एक आध बार लेगी, तब वैसे कपड़े, पर वो फेंक भी नहीं सकते क्योंकि उसके काम के। और सामने उसके सारे नाइट ड्रेसेस, नाइट सूट्स, वो सब आ जाएंगे और जैकेट्स ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो डेली में यूज़ करती है। और जो उसके मैं डीक्लटर भी साथों साथ कर रही हूँ, जो छोटा हो रहा है उसका ऐसा प्रॉब्लम है, वो कुछ डीक्लटर करने नहीं देती है, उसको सब चाहिए रहता है। तो मैं वो है नहीं, तो इसलिए मैं साथों साथ डीक्लटर कर रही हूँ। जो उसके छोटे हो रहे हैं ना, सब निकाल रही हूँ। वैसे भी जगह नहीं है और छोटे हो रहे हैं, तो इसलिए फिर मैं निकाल रही हूँ। और जो बचा हुआ ऑर्गेनाइजेशन है वो कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मुझे ना ये एरियाज़ ऐसा ऑर्गेनाइज़ किया जहाँ पे उसके जैकेट्स हैं, फिर मैंने जैसे आपको बताया था, और फिर उसके कैप्स और नाइट वेयर। उसके नीचे के एरिया मैंने अभी तक ऑर्गेनाइज़ किया। नीचे मुझे एथनिक वेयर्स उसके रखने, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और फिर ये जो ऑर्गेनाइज़र हमने नया वाला लिया है, तो इसमें उसके पहले में यूनिफॉर्म आ जाएंगे। और इसमें ना जो फर्स्ट 2 ड्रॉस है ना, उसमें लॉक सिस्टम भी है, बहुत सही है। और जो सेकंड वाला ड्रॉ है ना, उसमें सारे उसके जो डेली वेयर टी शर्ट्स, टॉप्स है वो है। और उसके बाद उसके स्वेट शर्ट्स हैं। फिर उसके नेक्स्ट ड्रॉस में उसके जीन्स है, जीन्स या फिर जेगिंस, ट्राउज़र्स, जो भी वो पहनती है वो है। और सबसे लास्ट ड्रॉ में स्लीवलेस टॉप्स है और एक्स्ट्रा जो जीन्स है, और एक्स्ट्रा स्पेस भी रखा है ताकि जब ख़रीदे उसमें रख सकें उसके डेली वेयर चीज़ें। तो ये इस तरह से मैंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। अभी मुझे उसके ऊपर का पोर्शन भी ऑर्गेनाइज़ करना है, वो उसके ऊपर मैंने जस्ट वायलिन रख दिया उसका, तो अभी वो अच्छे से थोड़ा बहुत सेट करना है।
तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइज़ हुआ है। बहुत ही अच्छा वाला एक ऑर्गेनाइज़र है, मतलब स्टोरेज यूनिट है। कोई ख़रीदना चाहता है, ड्रॉस चाहता है, तो ये वाले में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर आपको लिंक चाहिए हो ना तो मैं लिंक दे दूँगी। और फिर मैं रूम एक बार समेट लेती हूँ। वैसे मैंने साफ़ किया था, आपने देखा था सुबह, झाड़ू मारना बचा था तो वो कर लूँगी यहाँ पे। और उसके बाद मुझे लिविंग रूम सब साफ़ करना है। कुछ साफ़ नहीं किया, जो बेसिक वाला काम है वो तो छोड़ नहीं सकते, वो तो करना ही पड़ता है। तो अभी मैं बेडरूम, लिविंग रूम सब साफ़ करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो लिविंग रूम साफ़ हो चुका है मेरा। यहाँ पे मम्मी अपना सीरियल देख रही है और मैं अपना क्लीनिंग कर रही हूँ। तो ये होने के बाद मैं आपको दिखा रही थी कि मैं स्टडी टेबल भी साफ़ कर दिया। जब कुछ नया चीज़ आता है तो हम हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो कबर्ड से ये वाला जो बास्केट है वो खाली हो गया था, तो फिर उसमें मैंने उसके ड्राइंग सप्लाई सारे उसमें रख दिए, क्योंकि वो बड़ा वाला हमें चाहिए करके। और जो ये वाला ऑर्गेनाइज़र है वो मैं बाहर के लिए यूज़ करूँगी, क्योंकि बाहर जो है ना वो छोटा वाला ऑर्गेनाइज़र है, उसमें सब आ नहीं रहा था, तो वो क्लटर लग रहा था मेरे को। तो फिर ये वाला बड़ा वाला ऑर्गेनाइज़र फ्री हो चुका है ना, तो उसमें मैं रख दूँगी। क्योंकि ये आर्ट सप्लाइज़ के लिए, उसके लिए बहुत छोटा पड़ रहा था, उसके लिए उतना बड़ा बास्केट चाहिए ही था। और वो बास्केट इसलिए खाली हुआ क्योंकि आपने देखा था जीन्स सब मैंने ये ऑर्गेनाइज़र में रख दिया था, ये स्टोरेज यूनिट में रख दिया था, तो इसलिए वो बास्केट खाली हो गया था। पर एक बास्केट फिर भी मैंने यूज़ किया, जो मैंने बोला ना रैंडम स्टफ़्स है उसके, वो रखने के लिए, स्कर्ट ये सब रखने के लिए, वो मैंने यूज़ किया है वो। और ये जो बास्केट है इसमें मैं सारे जो भी हमारे क्लीनिंग स्टफ्स हैं ना वो सब इसमें अच्छे से आ गए थे। जो मैं कैरी बैग्स रखती हूँ वो सब इसमें अच्छे से आ गए थे, तो इसलिए मुझे ना अच्छा लगा। मतलब बड़ा वाला है तो भी अच्छे से सारी चीज़ें ना उसके अंदर आ गए थे, क्लटर नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। अगर आप लोग अभी तक वीडियो में बने हैं तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, एक हार्ट या लाइक कुछ तो छोड़िएगा। और कमेंट सेक्शन में ना एक हाइप ऑप्शन है, अगर उसमें आप क्लिक करोगे ना तो मुझे ग्रो होने में हेल्प हो जाएगा। तो फ़िलहाल ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के बाद ना ये जो बास्केट्स है मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। तो पहले मैं रख के देख रही थी, फिर मुझे लगा कि जो ब्लैक वाला है थोड़ा हैवी है, तो जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वेट वो ये जो शेल्फ़ है ना वो झेल पाए वहाँ पे रख दिया, और दूसरे में सिर्फ कपड़े जो क्लीनिंग वाले हैं तो वो यहाँ पे रख दिया। तो इस तरह से ये एरिया मेरा ऑर्गेनाइज़ हो चुका है। एक ऑर्गेनाइज़ करने लगो ना तो ऐसा लगता है, एक ऑर्गेनाइज़ करने लगो तो ऐसा लगा सारे एरिया ऑर्गेनाइज़ कर लो। तो यही काम चल रहा है, एक एक करके ऑर्गेनाइज़ करो। अभी और भी बचा है काम। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।